देखो क्या पढ़ना है अब हम लोगों को, हृदय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यानी जो हमारे शरीर में परिवहन होता है या जीव जंतु के शरीर में परिवहन होता है, तो एक तो हमने क्या पढ़ लिया, उसमें हमने रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ लिया कि रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर में परिवहन होता है। दूसरा जो है कि अब हमको क्या पढ़ना है, दूसरा जो उसका पार्ट है हृदय, यानी हृदय के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है, परिवहन क्रिया संभव होता है। परिवहन क्रिया में आप लोगों को बताया गया कि जो भी हमारे शरीर में जो हमारे पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, भोजन से। तो जब आप भोजन ग्रहण कर लेते हो तो भोजन ग्रहण करने के बाद से भोजन की पाचन होती है, और पाचन के तुरंत बाद वो क्या होता है कि हमारे शरीर के निम्न भागों से उसमें से जितने पोषक तत्व हैं उनको सोख कर कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड में भेज देते हैं। कहाँ भेज जाते हैं, ब्लड में। अब वो ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर और हमारे शरीर के पोषक तत्वों को क्या करता है, पूर्ति करता है, ठीक है ना, और हमें जल कर क्या करता है, ऊर्जा भी देता है। आपको पता होगा एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा जो हृदय है वह एक दिन में जो है इतना ऊर्जा उत्पन्न करता है कि अगर एक ट्रक को चलाया जाए तो जितना उससे ऊर्जा प्राप्त होती है वह एक ट्रक 32 किलोमीटर चलाया जा सकता है। इतना ऊर्जा उत्पन्न करता है हमारा हृदय। समझ में आया? आज हम देखेंगे कि हृदय क्या होता है। ये किसी भी जीवधारी के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, और ये ऐसा अंग है जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं और इसका सृजन होता है। शरीर में सृजन पहले किसका होता है, हृदय और ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, इन दो चीजों का क्या होता है, क्या होता है, शरीर में निर्माण होता है। और जब ये शरीर में इसका निर्माण होता है तो माँ के गर्भ से ही हृदय अपना काम करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, और ये बिना रुके बिना थके जीवन प्रयत्न क्या होता है, चलता रहता है जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती है। यानी जिस दिन ये क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, रुक जाता है, उस दिन हमारी लाइफ क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी हम उस दुनिया को छोड़ के क्या होते हैं, फना हो जाते हैं, ठीक ना। हृदय जो है बताया गया कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। ये हमारे शरीर में क्या करता है कि जो ब्लड है और ब्लड में जो पोषक तत्व घुले होते हैं उनको पूरे शरीर में दौड़ाकर हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और ब्लड के दौड़ने से हमारे शरीर की टेम्परेचर भी क्या होता है, नियंत्रित होता रहता है। ये जो है, जो हमारा हृदय है बेटा, हृदय जो है एक मांसल रचना होती है, यानी मांस से मिलकर ये क्या होता है, बना होता है। ये एक विशेष प्रकार के ऊतक से बना होता है जो लगातार काम करने के बावजूद भी फटता नहीं है। अब आप सोचो, किसी भी अंग पर अगर हम क्या करें, बार बार उसको ऐसे ऐसे करें तो क्या होता है, कुछ दिनों में वो क्या होता है, फट जाता है। लेकिन हृदय लगातार कितने 100 बरस तक लोग जीते हैं, 100 बरस तक वो क्या करता है, काम करता है। तो उसमें एक चीज और ये है कि एक तो इसके ऊपर एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसमें तरल पदार्थ का स्राव होता रहता है, जो उसको हमेशा क्या करता है, मुलायम बना के रखता है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा रक्त होता है, जो हमारे शरीर में जो है, मैंने एक बार बताया था कि हमारे जो कई बार लोग कहते हैं, मैंने एक चीज आप लोगों को कई बार बता भी चुका हूं कि जो एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन को चलाता है, जिसे आप आत्मा रूह कहते हो, जिस दिन वह शरीर से वह ऊर्जा समाप्त हो जाती है उसी दिन आपका शरीर काम करना बंद कर देता है, यानी हमारी मौत हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि आखिर वो ऊर्जा क्या है? तो जहां तक तो मुझे लगता है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह हमारा क्या है, ब्लड। क्या है, ब्लड। क्योंकि जिस समय ब्लड काम करना बंद कर देता है, दौड़ना शरीर में बंद कर देता है, उसके तुरंत कुछ ही देर बाद हमारी क्या हो जाती है, मौत। तो हमको तो यही लगता है कि वो ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि क्या है, हमारा ब्लड है।
और इसी ब्लड को, यानी इसी ब्लड में जो है ऑक्सीजन घुला होता है और पोषक तत्व घुले होते हैं। जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या घुला होता है? ऑक्सीजन और पोषक तत्व घुले होते हैं। और हमारा हृदय जो है इसी तरल पदार्थ को, जिसमें यानी रक्त एक तरल पदार्थ है जिसमें क्या घुला होता है? पोषक तत्व और ऑक्सीजन घुला होता है, उसको शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। और भी किस माध्यम से? पंपिंग करके। किसके माध्यम से? पंपिंग करके करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है? ये जो है हमारे शरीर में हृदय को क्या करता है? जो हमारा हृदय है वह हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का भी ब्लड के माध्यम से क्या करता है? कार्य करता है। इसके आकार की बात करें तो ये लगभग हमारे मुट्ठी के आकार का बराबर होता है। अगर मानव हृदय की बात की जाए तो मानव हृदय जो है यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम का क्या होता है? हृदय होता है। और ये कहाँ स्थित होता है? ये हमारे भक्ष में, यानी जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े के बाएं तरफ क्या होता है? स्थित होता है। थोड़ा सा क्या होता है? दाहिने। ठीक है ना? हृदय जो होता है वह केंद्रीय पंप अंग है। वो क्या है? केंद्रीय पंप अंग। यानी केंद्रीय पंप अंग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हमारे शरीर के केंद्र में क्या होता है? स्थित होता है, इसलिए इसको क्या कहता है? केंद्र की पंप कहा जाता है। जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका क्या करता है? पूरे शरीर में परिसंचरण करता है। यानी वह रक्त पर, यानी इसमें क्या होती है? घटनाएं क्या होती हैं? ये संकुचन और विमोचन का, यानी सिकुड़ने और फैलने का क्या करता है? कार्य करता है। और सिकुड़ने और फैलने के कारण जो है, अब इसमें देखो, सिकुड़ने फैलने के लिए जो है एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक प्रकार की वहां पर विद्युत उत्पन्न होता है। और वह विद्युत क्या करता है? इसको हमेशा चलाने का कार्य करता है। जैसे पेसमेकर देखे हो, पेसमेकर समझते हो? पेसमेकर एक प्रकार का मशीन है। वह मशीन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। जैसे कुछ लोगों को जो है कि ये आप हार्ट से संबंधित बीमारी हो जाती है, उनकी नसें ब्लॉकेज होने लगती है, यानी हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो उस व्यक्ति को पेस मेकर लगता है। क्या लगता है? पेस मेकर। वह हल्का हल्का क्या करता है? बिजली उत्पन्न करता है और ये आराम से पंपिंग आसानी से कराता है और ब्लड को क्या करता है? दौड़ाता है। ठीक है ना? तो बताया गया कि ये क्या करता है? इसके आकार को मैंने बताया कि इसका आकार क्या होता है? मुट्ठी के जैसे हमारा मुट्ठी है ना, एक मुट्ठी का हृदय का क्या होता है? हमारे आकार होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, कुछ अभी जो है ना हृदय की बनावट जो है अलग अलग जीवों में क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे बताओ, सबसे बड़ा इस जो स्थल पे रहने वाला जीव है, सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? कुत्ता का होता है। किसका होता है? कुत्ता का। और जल में रहने वाले सबसे बड़े किसका हृदय होता है? जो जल में रहते हैं, शार्क का होता है। किसका होता है? शार्क मछली का होता है। अब हम देखते हैं कुछ जीवों के शरीर में उनके हार्ट का बनावट कैसे होता है। तो देखो, अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे मछली का देखिए, मछली का जो है, अगर ये मछली का लिया जाए तो इसका हार्ट जो है लगभग 2 भागों में बटा होता है। इसको क्या कहता है? आलिंद। इसको क्या कहता है? ऊपर वाले क्या कहता है? आलिंद। और दूसरे वाले क्या कहता है? नीले। इसको क्या कहता है? आलिंद। और इसको क्या कहता है? नीले। ये किसका है? मछली का। किसका है? तो मछली का हृदय कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों। वही देख लो, जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप कहा जाता है जो रेंगने वाले होते हैं।
सरीसृप किसको कहा जाता है? जो रेंगने वाले जीव होते हैं। तो सरीसृप में जो है इनके शरीर का जो इनका हट होता है, इनके हट का आकृति जो है ऐसे 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। यानी ये वाला जो भाग होता है ये 2 पार्ट में होता है और ये क्या होता है? 1 पार्ट में। यानी एक तरफ दाया आलिंद और एक तरफ बायां, ठीक है ना। यानी इसमें क्या हो गया? ये दाया आलिंद हो गया, दाया हो गया, यानी दाया आलिंद ये हो गया और ये क्या हो गया? बायां आलिंद, बायां आलिंद हो गया। और ये क्या हो गया? नीले। इसमें नीले क्या होता है? एक होता है। जब सांप वगैरह जो होते हैं ना, लेके चलते हैं ना, तो ये मान लो इस किसका है? सांप का है। किसका है? सांप का। अब इसके बाद से आ जाता है जो स्तनधारी जीव होते हैं। स्तनधारी जीव में जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य। तो हम मनुष्य की ही हृदय की बात करें तो मनुष्य का जो हृदय होता है वह जो है वह 4 खंडों में होता है। कितने खंडों में होता है? देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4, देख रहे हो ना। ये क्या होता है? ये ऊपर वाला दाया आलिंद और ये क्या होता है? बायां आलिंद। दाया नीले और बायां नीले, समझ में आ गई? तो ये किसमें पाया जाता है? मनुष्य, ठीक ना। अब हम आते हैं सीधे पढ़ते हैं हृदय की संरचना। हमने हृदय के बारे में पढ़ लिया, हृदय के बारे में हमने पढ़ लिया ना। अब सीधे क्या पढ़ते हैं? हृदय की संरचना। तो ये है हृदय, ये हमारा क्या है? हृदय। और हृदय की संरचना को देखते हैं। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हृदय की संरचना। हृदय की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो ये आपका जो है हृदय की संरचना है। मैं अभी बताया था हृदय की संरचना में आप देख रहे हो कि ये हृदय की संरचना है और ये कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भाग। ये वाला जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है? ये वाला यहां से यहां तक का भाग है, इसको कहा जाता है दाया आलिंद। और ठीक इसके साइड में एक इसी तरह का भाग है तो उसको क्या कहते हैं? बायां आलिंद कहते हैं। इसमें देखो 2 पाइप लगी हुई है, छोटी छोटी 2 पाइप दिखाया गया ना, इधर भी है और इधर भी है। किसमें है? ये आलिंद के अंदर है। इनको कहा जाता है, इन पाइपों को कहा जाता है जो दाया आलिंद में होता है इसको कहा जाता है महाशिरा। और जो इस साइड में होता है उसको क्या कहता है? फुसफुस शिरा, ठीक ना। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है कि दाया आलिंद के नीचे कुछ इस तरह का क्या हो रहा है? संरचना दिखाई दे रहा है। इसको कहा जाता है बेटा, इस भाग को कहा जाता है त्रिदली कपाट। क्या कहता है? त्रिदली कपाट। और उसके नीचे जो है ये खाली भाग दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई जाता है, इसको क्या कहता है? द्विदली कपाट कहा जाता है। जो बायां आलिंद में होता है ये किसको क्या कहता है? द्विदली कपाट। इस वाले भाग को कहा जाता है दाया नीले और इस वाले भाग को क्या कहता है? बायां नीले। इस प्रकार से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, यानी दाया आलिंद, बायां आलिंद, दाया नीले, बायां नीले, 4 भाग हो गया। ये हमको हो गया और ये इसके भाग हुए। अब जो है इसमें ब्लड का दौड़ा होता किस तरह से है तो देखना बेटा, आपको एक चीज बड़े ध्यान से यहाँ पे जो है आप समझने का प्रयास करेंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा इजी से इजी समझाने का प्रयास किया जाए। जैसे जब हमारे शरीर होते हैं बेटा, हमारे शरीर में ब्लड की क्या होती है? दौड़ा होती रहती है। तो जब शरीर से ब्लड जो है पुनः हमारे हृदय के पास जब वापस आता है तो उस समय हमारा ब्लड क्या होता है? पूरा जो है अशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब क्या होता है? गंदा होता है। और अशुद्ध क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और उसमें क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य जो है विषैले पदार्थ मिल जाते हैं। इसलिए उसमें हमारा ब्लड क्या होता है? अशुद्ध होता है। अब जो है उस पूरे शरीर के पूरे अशुद्ध जल जो है, अशुद्ध रक्त जो है वह कहाँ पे आते हैं? तो ये आते हैं जो ये हमारा महाशिरा है ना, ये देख रहे हो, ये दोनों क्या है? महाशिरा है। इनके पास हमारे शरीर के जितने अशुद्ध रक्त हैं वो कहाँ चले आते हैं? इनके पास।
अब महाशिरा के पास आएगा तो महाशिरा से ये क्या होगा, अंदर जाएगा। तो ये अंदर कहाँ प्रवेश करेगा, कहाँ प्रवेश करेगा बेटा, क्या कहेगा, ये दायां आलिंग में पहुंचेगा ना बेटा। तो ये पूरा रक्त भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। जब ये पूरा रक्त भर गया, देख रहे हैं ना, इसको ये लेके कहाँ पहुंचा दिया, यानी महाशिरा ने उसे कहाँ पहुंचा दिया। और ये कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। क्या कैसा रक्त है, अशुद्ध। अब ये अशुद्ध रक्त क्या है, यहाँ दायां आलिंग के पास क्या लगा होता है, त्रिदली कपाट होता है। ये जो इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या होता है, त्रिदली कपाट होता है। अब जैसे यहाँ पे इसमें अशुद्ध ब्लड भरा तो ये ऐसे बंद होता है। क्या होता है, बंद होता है। जैसे दबाव पड़ता है तो ये क्या हो जाता है, खुल जाता है। क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो जब ये खुलेगा तो यहाँ से ब्लड किसमें आ जाता है, किसमें आता है, दायां नीले में। अब ये टोटल यहाँ टोटल अशुद्ध ब्लड किसमें आ गया, दायां नीले में। और नीले का काम क्या होता है, वह पंपिंग करता है, यानी सिकुड़ता और फैलता है। क्या होता है, सिकुड़ता और फैलता है। तो जब ये अब ये पंप करेगा, अब उस पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा। जब दबाव डालेगा, ऐसे दाबेगा तो वो ब्लड क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। तब ये ब्लड जो है सीधे देख रहे हो, इससे कौन जुड़ा हुआ है, फुसफुस धमनी। कौन जुड़ा हुआ है, फुसफुस धमनी। अब ये पूरे अशुद्ध ब्लड को किसमें चढ़ा देगा, फुसफुस धमनी में। और फुसफुस धमनी उसको कहाँ लेके चला जाएगा, फेफड़े में। कहाँ लेके जाएगा, फेफड़े में। यहाँ तक ब्लड गया तो यहाँ तक ब्लड क्या है, अशुद्ध है। अब फेफड़ा क्या करेगा, उनको बकायदे नहला धुला के एकदम तैयार कर देगा। और जैसे फेफड़े में क्या होगा, जब हम सांस लेते हैं, आपको बताया गया था कि जब वहाँ हमारा ब्लड पहुँचता है तो उसमें क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं में दो घटनाएं, दो चीजें, दो गुण पाया जाता है। एक तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, यानी उसे सोखने की क्षमता होती है। और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो अब आप बताओ, ये जो है फुसफुस धमनी ब्लड को कहाँ ले गया है, फेफड़े में। क्या होने के लिए, साफ होने के लिए। अब जैसे वहां गए, ये साफ सुथरा हुए, और तब तक हम सांस को क्या करते हैं, खींचते हैं। ऑक्सीजन कहाँ जाता है, फेफड़े में। और जब फेफड़े में जाएगा तो वह तुरंत जो उसमें क्या होंगे, लाल रक्त कणिकाएं होंगी। वह भी तो नहा धो के बैठी है कि कब आएगा, कब आएगा, ढूंढ रही है, आजा आजा आजा, ढूंढ रही है ना। और जैसे आया तुरंत क्या कर लेंगी, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। और एब्जॉर्ब जब कर ली, अब ये क्या हो गई, शुद्ध हो गई, एकदम शुद्ध हो गई। यानी उनका सारा गंदगी धुल गया और यहाँ पे वो क्या हो गए, साफ हो गए। अब ये अब सीधे जो है इस शुद्ध रक्त को जो है आपका फेफड़ा कहाँ भेज देता है, फुसफुस शिरा में भेज देता है। क्योंकि ये हमारे हृदय फेफड़े के पास होता है, सटा हुआ होता है, तो वह सीधे फुसफुस शिरा में भेज देता है। अब ये शुद्ध रक्त कहाँ आया, फुसफुस शिरा में। तो फुसफुस शिरा में जब ये आएगा तो फुसफुस शिरा उसको कहाँ भेज देगा, कहाँ भेजेगा, बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद में खून, शुद्ध खून भर गया कि नहीं भर गया, भरा ना बेटा। अब ये भरा, अब भरने के बाद जब इस पे लोड हुआ तो जो ये द्विदली कपाट होता है ये ऐसे चिपका होता है। और जैसे ही ब्लड का क्या पड़ेगा, दबाव, तो ये द्विदली कपाट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब ये पूरा शुद्ध ब्लड किसमें आ गया, इसमें आएगा, किसमें, बायां नीले में। और बाना जो चाहे दायां नीले हो चाहे बायां नीले हो, दोनों का काम क्या है, पंपिंग करना। अब ये क्या करेगा, इधर से एक बार इधर से सिकुड़ता है, एक बार इधर से सिकुड़ता फैलता है। तो ये जब जैसे फैलेगा तो इसमें कौन जुड़ा हुआ है बेटा, क्या धमनी जुड़ा हुआ है, महाधमनी। अब ये खून को, शुद्ध खून को कहाँ भेज देगा, महाधमनी में। और महाधमनी क्या करेगा, उस शुद्ध खून को कहाँ पहुंचा देगा, धमनी में। और धमनी कहाँ पहुंचा देगा, छोटी धमनी में। और छोटी धमनी कहाँ पहुंचा देगी, केशिका में। केशिका क्या होता है, पतले पतले नसों का समूह होता है। और वो क्या करेंगे, पूरे शरीर में फैला, ठीक है ना।
यानी पूरे शरीर में शुद्ध खून को इन्होंने क्या कर दिया, दौड़ा दिया। उधर जब पूरे शरीर में दौड़ा तो फिर क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अब अशुद्ध हुआ तो क्या हुआ, वहां से वह अशुद्ध रक्त किस में आया, किस में आया, छोटी शिरा। और छोटी शिरा से किस में गया, शिरा में। और शिरा से कहाँ आया, पुनः महाशिरा में। और महाशिरा कहाँ भेज दिया, दयालिंद में। और यही प्रक्रिया क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो एक जैसे डायग्राम के माध्यम से एक छोटा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे शरीर में रक्त का जैसे ये कैसे परिभाषित होता है, आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन एक बार आप लोग उसको नोट कर लो डायग्राम के माध्यम से, छोटा डायग्राम के माध्यम से। क्या हम लोग शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे होता है, आपने तो ये तो देख लिया कि रक्त का प्रवाह कैसे होता है, यानी कैसे जो है हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त होता है और शुद्ध होता है, और शुद्ध होकर फिर पूरे शरीर में दौड़ता है, फिर अशुद्ध होता है, फिर क्या होता है, ये मैं आप लोग इसको समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रवाह जैसे होता कैसे है। तो आप देख रहे होंगे जब शुद्ध होता है तो कहाँ पहले पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है बेटा, यहीं पे आता है ना, महाधमनी में। और महाधमनी जो है उनको क्या करती है, महाधमनी जो है उसको धमनियों में भेजता है। किसे भेजता है, धमनी, यानी महाधमनी मोटा नसें होती हैं, क्या होती हैं, मोटे नस होते। देखना आप जैसे अभी किसी गाड़ी के इंजन में देखना, पहले जो तेल जाता है वो मोटा पाइप में जाता है, वहां से फिर और पतले पतले पाइप निकल गए ना। तो ये पहले मोटा होता है, उसके बाद से ये कहाँ भेज देता है, धमनी में। धमनी जो होती है उससे क्या होती है, थोड़ी पतली होती है। फिर ये किसके पास भेज देते हैं, छोटी धमनी, वो उससे पतली होती है। और ये किसके पास भेज देते हैं, केशिकाओं के पास। और केशिकाएं क्या होती हैं, ये पतली नसों की एक जाल होती है। अब इसके माध्यम से पूरे शरीर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। किसके क्या होता है, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर उधर से क्या हो जाता है, वह अशुद्ध होता है, तो वहां से अशुद्ध होता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, छोटी शिरा है, कहाँ जाता है। और छोटी शिरा क्या करता है, उसे बड़ा शिरा में भेजता है, और फिर बड़ा शिरा में भेजता है। और शिरा कहाँ भेजता है, महाशिरा में। और फिर ये महाशिरा में आ गया, और यहाँ पे आकर फिर अब यहाँ से किसके पास भेजेगा, इनको शुद्ध होने के लिए भेजेगा। और जब शुद्ध हो जाएंगे तो फिर इनको कहाँ भेजेगा, फिर इनको कहाँ भेजेगा, महाधमनी को भेज देगा। ये प्रक्रिया होती है। तो हमारे लाइफ में पूरा ऐसे होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है हार्ट के बारे में जितना उसकी संरचना बता दी गई, और ये कैसे कार्य करता है इसको हमने बता दिया कि कैसे कार्य करता है, ब्लड को यानी कैसे शुद्ध अशुद्ध रक्त को क्या करता है, शुद्ध बनाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बाकी जो है इसका डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर देखा जाए। ठीक है।